आज थोड़ा लेट हो गया, अभी 6 बज गए। आज आँखें नींद आ रही है बहुत। सुबह का टाइम हो रहा है, बारिश तो पता नहीं। हाँ देखिए, कपड़े वगैरह साफ धुल चुके हैं, ड्राई हो रहे हैं। और देखिए आज यार बहुत लेट हो गया। आज मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, बुढ़ापा आ गया है क्या है। बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ। आज पता देखना 10:30 हो गए, अभी मेरा पोछा भी नहीं लग पाया, सॉरी। चलिए कोई नहीं, हाफ ऑफ वर्क इज कंप्लीट एंड अरे आधा तो रह गया यार, उसे कौन करेगा, मुझे ही तो करना है सारा काम। बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है एक मेड होती तो सारा काम कर लेती। यहाँ तो मैं ही बहुत बड़ी मेड हूँ। मेड 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 क्या करूँ भाई, बड़ी हाफत आ रही है और तेज दर्द है। पता है, आपने देखा, नोटिस किया है, जैसे आप 6 बजे उठ रहे थे तो आपका काम अगर 6 की जगह आपकी बाई चांस 7 बजे आप खुल रही है तो आपको लगता है वो काम लेट हो गया। अगर आपकी 5 बजे खुल रही है, 5 बजे आप उठने लग गए अब, और आपकी 6 बजे आप खुल रही है तो आपको लगता है अब तो मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मतलब जो हमारे रूटीन में चलता रहता है वही हमारे दिमाग की काम हो जाता है ना। ऐसा लगता है पहले अगर हम 6 बजे उठ जाते थे ना सही टाइम पे, हमें लगता था 6:30 बजे हम झाड़ू लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं 5 बजे उठ रही हूँ और अब आज मैं 6 बजे उठी हूँ तो आज मुझे ये लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, डिस्टर्बेंस हो गया। और सबसे मेन कारण है वॉच, समय। जितना आप घड़ी देखते रहोगे ना, है ना, जैसे आप घड़ी देख रहे हो बार बार, ओह यार आज लेट हो गया, उतना ही आपका मूड खराब हो जाएगा। और जहाँ आप काम कर रहे हो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो घड़ी की तरफ ना, टाइम ही नहीं देख रहे हो, तो आप काम करते रहो तो आपका मूड फ्रेश रहेगा। जहाँ अरे यार मैं तो और लेट हो गई, आज तो मैं अंदर ही खुंदक आएगी, बहुत ज़्यादा बोली। मेरे साथ भी बार बार टाइम देख रही हूँ, 10:30 हो गई, 10:15 हो गई, सॉरी। फिर अरे यार 10 बज गया, ओ आज तो मेरे कुछ भी लगा हुआ, ये हो रहा है। और मेरे सर में इसी देख देख के अब मैं देखूँगी नहीं, जितना मैं देखूँगी टाइम उतना ही मेरे सर में दर्द होगा, इसलिए मैं देखी नहीं। समय के हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन घर के काम ना बस पूछो मत, आप जितना समय देखते रहते हो उतना आपका मूड ऑफ होता रहेगा। क्यों देख रही हूँ मैं समय। दर्द हो रहा है बहुत तेज पैरों में, क्या करूँ। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये my walk is complete। यार पता नहीं क्या हुआ, आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज वाला, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। चलिए फिर काम सारा कर, देखो मेरे को क्या करना पड़ता है, बेडशीट ये बड़ी है ना तो मैं इसको बांध देती हूँ साइड से। तो ये पता है क्या होता है इससे, तो ये है ना ज़्यादा ख़राब नहीं होती है फिर उससे। मैंने देखा था रबड़ लगाने का, ठीक है, उस पर है ना, मुझे लगा, मैंने कहा रबड़ क्या था, रबड़ खिसक जाती थी बेडशीट से, तो मैंने देखा था लगा के, फिर मैं एकदम दिमाग में है ना गांठ बांध के देखते हैं, हो गया काम। फिर भी हो जाती है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी पहले होती थी ना उतनी नहीं होती। डिंग 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 डिंग। ये देखिए किचन भी एकदम साफ है, यहाँ हो रहा है दूध। बर्तन तो पता ही है कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन मुझे बर्तन सिंक में पड़े हुए पसंद नहीं है, मैं तुरंत धो देती हूँ। इसीलिए तभी आपको दिखाया होगा ना 1-2 बार, तो उसी में तभी के तभी धो देती हूँ मैं। पड़े हुए ना बहुत दिन अच्छे लगते मुझे, बेकार एकदम। ये देखिए कपड़े वगैरह धुल के फिनिश, अभी परम आया नहीं है, आएगा वो, फिर देखते हैं। हाँ
चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये है मैं क्या कर रहा हूँ बाबू। आज तुमने किससे चीज मांगी थी? किससे मांगी थी? सच सच बता दो, किससे मांगी थी? तुम्हारा फ्रेंड है वो? क्या नाम था? प्रिंस? फिर और किसी और से मांग लिया? क्या दिया था? क्या दिया था? क्या दिया था? गोली? किसकी? सैरडॉन की? नहीं, फिर नकली वाली। नकली वाली गोली? उसमें क्या होता है? कैसी होती है? खट्टी मीठी? नहीं मीठी। मीठी होती है। तो ऐसे किसे मांग मांग के काम चलाती हो आप? हाँ। अरे बुद्धू सा, मांगने की क्या जरूरत थी? ये अच्छा नहीं बनाया आपने, मैं मारेगी। कौन सा? ये इसको यहाँ तक लेके आओ ना। का? रबड़ तो तुम्हारे पास ही रखी हुई है। अब मत मांगना। गोली किसकी थी? सैराडॉन की या डिस्प्रिन थी? डिस्प्रिन की गोली। पराठा ले आऊं तुम्हारे लिए? पीराठा। लेकिन नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हें तो बहुत तेज पनीसा आ रहा है। पनीसा 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 पनी। ये लबड़ 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 लबड़। हे कैसे हैं सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। खुजली हो रही है बहुत तेज सर में। फैन कम करूँ है ना, सही दवा के लिए ज्यादा ही। हाँ, शांति हो रही है ना, बच्चे नहीं है इसलिए। हाँ बच्चे होते हैं ना भाई साहब, इतनी लड़ाइयाँ होती है ना यार, बता नहीं सकती मैं आपको। पता है ऐसे ना दिमाग में कुछ आता रहता है, जैसे कि आपका भाई बहन कुछ होते हैं ना, कुछ लोग ज्यादा अपने आप को ये समझते हैं कि भाई साहब मैं बहुत होशियार हूँ या कैसे भी हूँ, है ना। तो ऐसे ही मेरा भाई है, ठीक है। उसका क्या था, जैसे कि उसके स्पेलिंग को, ऐसे बहुत लोग भी होते हैं जैसे कोई स्पेलिंग, ज्यादातर वो स्पेलिंग में मिस्टेक ही करता था है ना। तो क्या था कि वो जैसे स्पेलिंग में मिस्टेक करता था ना, हम ऐसा होता कभी कभी हमें भी याद नहीं आता ना, तो हमें भी नहीं जो उसकी स्पेलिंग होती है रिसीट की कैसे। अरे वो आर ई, हाँ आर ई, हाँ। तो मैंने कहा हाँ, फिर मैंने कहा फिर बता जल्दी। आर ई सी, हाँ मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने ई आई वी ई, हाँ हाँ वही तो यही तो मैं कह रहा था, आर ई सी ई है। मैंने कहा हाँ, मैं वो थोड़ा मैंने कंफ्यूजन हो रहा था अचीव में और उसमें। तो कह रहा हाँ हाँ वो तो उसमें क्या है, वो एक ही जैसी तो होती है, मतलब ये नहीं, एक जैसी, एक जैसी कहाँ होती है? तो कह रहा हाँ हाँ वही तो। मैंने कहा आई और ई का डिफरेंस, अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आई और ई का डिफरेंस होता है, लेकिन ये नहीं पता आई कहाँ लगनी है, ये नहीं पता था। मुंह चलाना है उसको। तो मैंने कहा कहाँ लगता होता है आई, किस में कहाँ सही लगेगा, कहाँ रिसीव में गया। अरे आर ई सी ई ये हो गया, फिर अचीव में आई ई हो गया। तो मैंने उसमें नहीं, मैंने उसमें भी ई आई वी ई होता है। हाँ 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 ये भी ठीक है। मैंने गधे वो गलत है, अचीव में होती है, दोनों स्पेलिंग सेम नहीं होती है। मैंने कह दिया अगर वो ई आई का डिफरेंस है तो हाँ ई आई का डिफरेंस है, या आई ई का डिफरेंस है। और अगर क्या बोलते हैं दोनों एक जैसी सेम ई आई आएगा दोनों में, तो हाँ ए आएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलतियां कैसे भी हम छुपा लें, ठीक है। हाँ में हाँ, मतलब अपनी गलतियां बता ही लेंगे ही नहीं, स्पेलिंग आए या ना आए, लेकिन हाँ 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 करना है ना। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि अब मैंने, हम लोग हैं, मैं हूँ जैसे कि, तो हम चार पांच फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ कोई मूवी की बात चल रही है कि हाँ यार उसमें ऐसे हुआ था, और मैंने वो मूवी नहीं देखी है, ठीक है। अब मैंने वो मूवी नहीं देखी है, बस थोड़ा बहुत ट्रेलर से देख लिया भाई, ठीक। अब उसमें हाँ उसने ऐसे किया था, अरे हाँ वो वहां से वो वाला यार, उसका वो वाला सीन बहुत अच्छा, मैं भी हाँ में हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं टशन दिखाना है कि भाई साहब मैंने वो मूवी देखी है। फिर ना बाद में लास्ट में आके एक बात रुक जाती है, यार वो उस वाले सीन। अब है ना देखो, ऐसे ही होता है। तो
अब जैसे कि उसने बोला कि बताओ कौन सा डायलॉग है, सब मेरे पे नजर गड़ाए बैठे हैं, ठीक है। वो बोल रही है कि एक मान लो कि धड़कन मूवी का है कि ये मतलब तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा, मतलब जो भी है आई एम कंफ्यूज। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब चल रहा है ये, तो मेरे से बोल रहे हैं कि हाँ बताइए कौन सा था, कौन डायलॉग क्या था। अब नई मूवी के क्या डायलॉग, मैंने नहीं देखी नई मूवी है ना। तो नई मूवी जो भी है, अब वो हाँ बताइए बताइए कौन सा था। अरे मैंने कहा वही तो था, देख उसमें वो हो रहा था, अरे उसने वो बोला था, उस लड़की ने यही तो बोला था। सब लोग फिर मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या लड़की का तो डायलॉग ही नहीं था भैया, डायलॉग तो लड़के ने मारा था। अरे यार मुझे एक मिनट रुक जा, मम्मी का फोन आ रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, अभी आ रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए ना। वहां से मैं गायब गायब। कुछ लोगों को बहुत समझदार बनने की आदत होती है। अब जैसे ही भाई साहब, कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब, पढ़ने लिखने की बात चल रही है, ठीक है, कि अब पूछा जा रहा है कि मच्छर के कितने दांत होते हैं, ठीक है। जो भी बैठे, नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं पता होता। अब एक तो दिमाग में ये सोच रहा है, कुछ लोगों को पता है, 2-4 को, 3 को पता है या 1 को ना पता हो। अब मैं यही सोच रही हूँ, मच्छर ही कितना बड़ा होता है, इसके कौन से दांत होंगे, डंक मार देता होगा। मच्छरों के भी कोई दांत होते होंगे। अब कोई पूछने लगे चींटी के दांत है, तो मुझे तो वो भी नहीं पता, ठीक है। और जो पता मच्छर के कितने दांत होते हैं, हाँ कितने होते हैं बताइए बताइए, 24 होते हैं। अब मैं भी ये सोच रही हूँ, मैंने इतना छोटा मच्छर उसके 24 दांत, मैं सवाल ही पैदा नहीं था, मैंने गधा बनाना होगा, एक दांत होता होगा उसी से काट लेता होगा, ठीक है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरे यार मेरे को याद था उसके, देख इतने ही होते हैं, मतलब 20 के आस ऐसे ही होते हैं, 20, 24, 25, मतलब सब अपने अपने डायलॉग मारते हैं, पता है इतना किसी को नहीं है, लोगों को आइडिया है इतने हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर मेरी तरफ देखने लगे लोग, तुझे पता है कितने होते हैं, हाँ मुझे पता है। अरे वो मैंने जो अभी पिछले पहले टेस्ट नहीं दिया था, उसमें आया था, ये जनरल क्वेश्चन आया था। हाँ बताइए कितने होते हैं। उसमें ऑप्शन दे रखा था कि अच्छा कौन से ऑप्शन थे, मुझे ऑप्शन भी नहीं बताते, वो भी मैं मतलब तुक्का ही मारूंगी। एक में तो आया था, मतलब 1, 2, 3, 4, ये भी मेरा तुक्का था, मुझे नहीं पता था कितना था, ठीक है। तो फिर तूने किस पे राइट लगाया, मैंने तो यार 1 पे लगाया था। अभी बता इतना छोटा सा मच्छर, पहली बात तो उन्होंने गलत ही ऑप्शन दे रखा था, इतने छोटे मच्छर के डंक मारता है वो, ना कि उसके दांत होते हैं। वाह वाह, वहां लोग बैठे बैठे मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, और है ना धक्का मार के मुझे बाहर कर देते, या फिर धक्का मार के बाहर करने का मतलब ही कहते हैं भाई साहब तेरे हाथ जोड़े, हमें तेरे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। तो भाई साहब कुछ लोगों को आदत होती है होशियार बनने की, लेकिन वो होते कुछ भी नहीं है, खाली होते हैं वो। बहुत लोग देखे हैं मैंने ऐसे, हाँ 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 मुझे हाँ आता, हाँ वही तो था, अरे उसमें ऐसे हो रहा था फलाना ढिकाना, कुछ नहीं पता होता, जीरो, कुछ भी नहीं पता होता। सबको समझदार बनने की कोशिश होती है कि हाँ ये है वो है, या फिर लास्ट में हाँ बताइए यार क्या होता बताइए, फिर वो बहाना मार के किसी फोन आ रहा है कि यहाँ जा रहा हूँ, कि मैं वहां जा रहा हूँ। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार, कहाँ से आते हैं। ऐसा मेरे साथ अभी फिलहाल हुआ नहीं है। और आपने एक और चीज किया होगा ना, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे से बोला जा रहा है कि भाई तू है ना, मतलब घर में पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को भी लगता है हाँ यार मैं होशियार हूँ, ठीक है, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है एक। लेकिन अब हम जाते हैं बाहर की दुनिया में, घर में तो हम होशियार हैं, ठीक है, अब 3 बहन भाई हैं तो मान लो हम होशियार हैं बहुत ज्यादा, अंधों में काना राजा ठीक रहता है, ठीक है। अब हम जाते हैं बाहर, स्कूल में, मतलब स्कूल में तो खैर पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि थोड़ा 4 लोगों में बैठने लग गए हैं जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है।
अब हमें वहां ये पता चल रहा है कि हमसे बड़ा गधा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और पीछे से हमारे घर वाले हैं, माँ बाप या कोई और लोग, अरे हमारी बेटी बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा जानती है, बहुत होशियार है, उसको तो सब आता है सब। बताइए बेटा क्या है। हाँ वो, हाँ 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 हाँ, क्या था बता बता, वो कितना होता है a+b का होल स्क्वायर बता दे। हाँ 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 बता रही हूँ पापा, एक मिनट, ये वो थोड़ा कंफ्यूज सी हो रही हूँ मैं, क्या करूँ मैं। अरे वो a+a² + b, हाँ वो बस थोड़ा सा वो, थोड़ा हाँ आगे वाला वो खुद ही बता देता है, a² + b² + 2ab। हाँ हाँ वही, थोड़ा मैं भूल गई थी ना, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। हाँ वो थोड़ा, मैं ना, ऐसा होता है फिर बहाने देने पड़ते हैं हम लोगों को कि वो ऐसे ना थोड़ा घबराहट हो गई थी, मतलब मैं थोड़ा हेजिटेट हो गई थी। ऐसा ना किसी कोई पूछता है ना, थोड़ा अजीब तरह से नर्वसनेस होती है, तो मैं ज्यादा नर्वस हो गई थी, सॉरी सॉरी। हाँ बेटा कोई बात नहीं, हो जाते हैं नर्वस, कोई बात नहीं, ये पता नहीं था कि मुझे आता ही नहीं है। ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है यार। मतलब उस टाइम ना लोगों की शक्ल देख के, और है ना, ऐसा होता है कभी कभी कि अब जैसे हम लोग गांव में औरतें हैं ना, तो कुछ चीजें हमें पता है, मैं हूँ, मेरी जिठानी है और दो चार औरतें मिल जाती हैं, तो हम आपस में बात कर रहे हैं, भाई साहब उस बंदी से हम बात कर रहे हैं, उसको पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वहां रिएक्ट ऐसे करती है ना, मुझसे ज्यादा कोई होशियार नहीं है। और मैं और मेरी जानी एक दूसरे को हंसते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बोलना जरूर है। ये होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन पर वो जीरो है। मतलब दोस्तों वगैरह में होता है ऐसा। हाँ बताइए बताइए बताइए। अरे रुक जा यार, रुक जा एक मिनट, वो फोन आ रहा है मम्मी का। हाँ रुक रुक मिनट, रुक, बहाने देने पड़ते हैं। ओ यार बहुत सारी हंसी की बातें होती है, मजा आता है सुनने में, और बहुत सारी चीजें हैं, बताएंगे कभी, है ना। चलिए फिर, जो भी मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। राम राम।